जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हरिद सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराज ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चो जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्यक्रम पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं,
उनको ये अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी, मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में, इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में न जाने कितने कष्ट उठाता है, जंगलों में भटकता है, भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी, इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं, एक पल की चैन नहीं। जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, दुर्भाग्य है उन प्राणियों का। उसका कारण ये होता है कि उनको सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग मिले बिना हमें पता नहीं चलता कि हम किस लिए जन्मे थे, हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या था। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य से भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते हैं ऐसे ही ये स्वयं कर रहा है। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाए जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए,
परमात्मा पाने की प्रेरणा पाकर सारे, जैसा भी हमें कोई मार्गदर्शक मिला, कोई गुरु मिला, उसके आधार से हमने भक्ति साधनाएं भी की, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। मनुष्य जीवन का मूल काम है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंग जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और कोई तीन ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। तो परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमने कोई आधार मानना पड़ेगा। बगैर किसी आधार से हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किस चीज को आधार माने? अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे वो सभी यही कहते थे कि हम अपने जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इन पवित्र सदग्रंथों से हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं। अब जैसा उन्होंने वेद और गीता और पुराणों को जाना था वो ज्ञान हमारे पास था कि हमारे धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि वेदों में, गीता में, पुराणों में ऐसा लिखा है। उन्होंने क्या बताया था हमारे को कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सभी अजरो अमर हैं, विष्णु और शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए, ये अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने ये ज्ञान दिया था हमें वेदों का नाम लेकर कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा हमें सुना रखी थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा होता है। और हमारी जो बुद्धि होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि परमात्मा तो निराकार होता है। फिर कुछ एक ऐसा ज्ञान हमें मिला था कि श्री राम श्री कृष्ण ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सारी सृष्टि के रचने वाले थे। फिर हम अगर साकार भगवान को मानने लगे तो राम और कृष्ण इन्हीं तक सीमित हो गए। 600 वर्ष पहले भगवान ने आकर बताया था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों देवता भी नाशवान हैं। और नाशवान की भक्ति करेंगे तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं, हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है? कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को
और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी परमात्मा की भक्ति कर जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है, और गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्य की नहीं करनी, और उसकी भक्ति से आप वो पद प्राप्त करोगे, वो स्थान प्राप्त करोगे कि फिर कभी जरा मरण नहीं होगा, फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आओगे। अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला भी नाशवान, तो उसके पुजारी अपनाशवान, तो वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कि उस परमेश्वर की शरण में जा जो पूर्ण मोक्ष देता है, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने जिस स्थान का कभी नाश ना होता हो, हम उसे सतलोक कहते हैं और गीता में उसको सनातन परम धाम कहा है। तो सतलोक की प्राप्ति के लिए फिर उसने बताया है कि उस परमात्मा की शरण में जा जो ये मोक्ष तुझे प्राप्त कराएगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को, जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी वो स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देते। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ में, तो इन अनुवादकों ने अपनी अज्ञानता के कारण उसका अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया वेद, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकों ने सही किया है, उसका अर्थ किया है, ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसका अर्थ बनता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पाने के का 3 मंत्र का जाप है ओम तत् सत इति निर्देश है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो ब्रह्मणे शब्द का अर्थ सही किया वहां पर इन्होंने, इनकी बुद्धि वहां विचलित नहीं हुई। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, वो ब्रह्मणे कहलाता है, यानी ब्रह्म से बड़ा भगवान। ब्रह्म ते गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है स्वयं प्रकट होकर, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान है। उसके अंदर वो परमात्मा के पाने का कंप्लीट कोर्स है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने कह दिया कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाकर समझो, दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है ये
नकारा नहीं जा सकता। इनकम्प्लीट है लेकिन यथार्थ है, अधूरा है। जैसे एक तो 5वीं कक्षा का सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, एक 10वीं तक का होता है। तो गीता और वेद ये समझो मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है। 10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं होता, आगे की पढ़ाई के लिए आगे सिलेबस और होता है। और परमेश्वर की वाणी में वो कंप्लीट है प्रथम से लेकर और लास्ट पढ़ाई तक। तो वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपने को ना वेदों की आवश्यकता, ना गीता की, ना पुराणों की, ना कुरान, ना बाइबल की। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा छुप गया हमसे कि उसको तो हमने गलत मान लिया, और जो गलत ज्ञान हमें प्राप्त था उसको हमने सत्य मान लिया। जबकि हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बनारस में, काशी में एक जुलाहे की भूमिका करते हुए और ये ज्ञान भी यथार्थ बोला करते थे, उस ज्ञान के अंदर आज परमात्मा के ज्ञान में ये वेद और गीता वाला ज्ञान पुराणों का जो का तो लिखा है। और जिसकी ऑप्शन छोड़ रखी है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो ज्ञान भी है उसमें। तो वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। तो उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमने रिजेक्ट कर रखा था अज्ञानी संतों ऋषियों की सुनी सुनाई दंत कथाओं से, उस यथार्थ ज्ञान को पहले तो पुराणों से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से आपको ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज हमारे पवित्र बुक्स में, होली बुक्स के अंदर विद्यमान है। और जो इनमें नहीं है वो भी उसमें है। जिसका ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो तत्व ज्ञान के अंदर विद्यमान है, तो वो भी उसमें है। तो इन जो पवित्र इनकम्प्लीट होली बुक्स थी अपने पास, अधूरे सदग्रंथ थे, इनसे तो उस यथार्थ ज्ञान को कबीर साहिब की मुख से बोली वाणी को प्रूव किया है कि उसमें जो लिखा है वो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ था। और आज हमारे सदग्रंथ जो इससे भी पहले के लिखे हुए थे, उनमें वही ज्ञान है जो भगवान स्वयं बताया करते थे। जितना उन्होंने बताया उतना इनमें भी मिल रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो ज्ञान सारा ही शुद्ध सत्य है जो परमात्मा ने बोला था। ये तो एक फार्मूला हुआ हमें एक थ्योरेटिकली सिद्ध करने के लिए कि हम सदग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो दूसरा होगा हम एक प्रैक्टिकल जिसने किया है, तो प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी वही होती है जो पहले हमारी अवेलेबल होती है सिलेबस में। उस थ्योरी को ही देखकर हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जिन महापुरुषों ने उसी सिद्धांत से जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने भी फिर वही बताया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। और जिस प्रैक्टिकल से या जिस साधन से, जिस फार्मूले से उन्होंने परमात्मा को पाया, उनकी अमृत वाणी में वो मंत्र लिखे हुए हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया तो हमारा उद्धार हुआ। ये पूरा अध्यात्म मार्ग इन 2 पॉइंटों पर निर्भर करता है। एक तो हम अपने सदग्रंथों को सही मानते हैं, उसमें जो प्रमाण है, फिर हम उन महापुरुषों को भी सत्य मानते हैं, उनकी महिमा आज तक गाते सुनते आए, उनकी वाणी को भी अपने ज्ञान के आधार में लेते रहे सत्संग में। और उन्होंने कैसे भगवान पाया और कैसा बताया, और वही वेदों में मिला और वही परमात्मा की वाणी में मिला। तो इन सबसे मिलकर के एक निष्कर्ष निकल आता है कि ये तो भगवान है, इसके पाने का ये तरीका है। इसके अतिरिक्त और कोई साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में
स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो सदग्रंथों में जो विधि लिखी है भगवान की भक्ति की, उससे हटकर जो अन्य कोई साधना करता है, जाप करता है, कोई क्रिया करता है, तो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है। तो इसे सिद्ध है कि व्यर्थ हुए वो साधना। और हमने कौन सी साधना करनी चाहिए? 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में लिखा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। फिर दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमग कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी माने साधक, जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल जो आसन करता है, ऐसे वैसे अटपट करता है। ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है। ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते। ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है। ये योग जो है भक्ति के लिए एक सहयोगी है, ना कि इससे मोक्ष नहीं है। भक्ति का मेन स्वास्थ्य रखने के लिए पहले, और ये ऐसी वैसी साधनाएं नहीं थी। और विशेषकर ये ऋषि लोग ही जो ज्यादा समय अपना बैठते थे, साधना करते थे। इनके पास और कोई काम तो था ही नहीं, क्योंकि सदग्रंथों को पढ़ना, जनता को समझाना। एक मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, सारा दिन उसका तो अपयोग हो जाता है, सारा दिन मेहनत करता, धंधा करता, उसको जरूरत नहीं उस योग करने की। वो तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, खुली हवा में रहता है, सारा दिन काम करता है। ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, या तो साधना गलत करने के उद्देश्य से, साधना की ठीक थी नहीं इसलिए ज्यादा हठ योग करके बैठते थे। तो उसके लिए इन्होंने अपना योग साधना करनी अनिवार्य थी। सारा दिन बैठे रहने से शरीर खराब होता है। तो हम इन्हीं को देखकर फिर उसको भी एक साधन मान लिया भक्ति का। योग करना कोई अनिवार्य नहीं है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। योग साधना करना कोई पाप नहीं, बुरा नहीं। जिनका बैठने का काम है वो योग कर सकते हैं, 10-20 मिनट, आध घंटा, जैसा समय मिले स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, भगत से संबंधित है। तब तू भगत बनेगा, क्योंकि आप फिर डगमग नहीं हो सकते। इसलिए आपको सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया जाता है। तो उसके लिए हमने अपने मन को रोकने के लिए, दृढ़ता पैदा करने के लिए, स्थिर रहने के लिए कुछ सहारा चाहिए। उसके लिए हमारे पहले तो अपदास ने बताया कि सदग्रंथ, जो सदग्रंथ हैं जिनको हम आज तक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, प्रथम तो आप जी ने वो आधार बनाना है। दूसरे फिर हमारा जो दास आपको प्रमाणित करके दे रहा है कि इससे भी ऊपर उठ के एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, जिसमें इन ग्रंथों वाला ज्ञान तो है ही है,
और जो इनमें नहीं है, इनमें किसी और से जानने के लिए कहा, वो भी उसमें है। लेकिन वो भी एक वेद है, सूक्ष्म वेद है। जब इन वेदों को हमारे धर्म गुरु नहीं समझ सके तो सूक्ष्म वेद को समझना तो बहुत ही दूर की बातें हैं। आप जी के रूबरू दास ने बहुत बार किया है कि वेदों में परमात्मा मनुष्य दृश्य है, साकार है, और वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वो सतलोक में रहता है और वहां पर राजा के समान विराजमान है और उसके सिंहासन यानी तख्त के ऊपर बैठा है। देखने में राजा के समान है, उसकी सारी शोभा, सिर पे मुकुट है, मालिक है, ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र है और उनके एक रोम में यानी बाल, रोम बोलते हैं, बाल, शरीर के बाल को रोम बोलते हैं, और जहाँ रोम ये बाल उगा है उसको रोमकूप बोलते हैं, यानी बाल कहो ये रोमकूप। तो इसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक बाल की शोभा है। ये वेदों में लिखा है और यही परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है और यही उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, बताया, आंखों देखा जिनको परमात्मा मिले हैं। और वो परमात्मा फिर वहां से चलकर आता है, सह शरीर आता है और 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है। 3 प्रकार के शरीर से 3 प्रकार की लीला में शरीर बनाकर करता है। एक तो वो ऊपर बैठे रहते हैं, दूसरा जब संसार में आते हैं प्रत्येक युग के अंदर एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से उनको निसंतान पति पत्नी दंपति उठा ले जाते हैं, वहां उनके घर उनकी परवरिश होती है और भगवान की परवरिश बाल अवस्था में कंवारी गायों से होती है, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये प्रमाण है कि उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है और फिर वो धीरे धीरे लीला में शरीर में बड़ा होते हैं तो छोटी सी आयु में ही वो परमात्मा बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं ज्ञान में, क्योंकि वो आते ही ज्ञान बताने के लिए। इसी प्रकार लीला करते हुए आज से 600 वर्ष पहले भगवान वो पूर्ण परमात्मा काशी के अंदर बनारस शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे और लहर तारा तालाब जो है गंगा दरिया के जल से जो वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो हो करके गौ घाटों पर से उतर के एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था और सारा साल उसका निर्मल जल रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए और नवजात शिशु का रूप बनाकर वहां कमल के फूल पर वो विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण ऋषि थे। उसमें स्वामी रामानंद एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेद और गीता के पुराणों के। तो उनके शिष्य थे अष्टानंद जी। अष्टानंद जी प्रतिदिन उसी सरोवर पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को प्रतिदिन की तरह अष्टानंद भी नहाकर स्नान करके साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से नवजात शिशु रूप में आ रहे थे। उनका बहुत ज्यादा तेज था, जैसे तारा सा टूटता है। अष्टानंद जी ने देखा कि प्रकाश इतना गजब का प्रकाश किस चीज का है। जो ही उसने चरम दृष्टि से देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, इतना नूर था, इतना तेज था। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य को के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती है। बंद होने के बाद हमें सूर्य का जो प्रकाश रहित आकार होता है केवल वो दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने
ऊपर से आ रहे प्रकाश पुंज को देखा। उसकी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हुई, साइड में कर ली। तो क्या देखा कि उसने एक नवजात शिशु देखा, प्रकाश रहित शरीर उसका, और उसी का वो प्रकाश था। फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में सिमट गया। अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व की बात थी पहले। उसको फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, अपनी आंखों में जरूर उसके प्रतिबिंब बन गया था बच्चे का, वो कुछ देर में समाप्त हो गया। अब उसने सोचा भी ये तो बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य मैंने देखा है। अब भगत साधक को कोई समस्या आती है भक्ति मार्ग में तो अपने गुरु जी से ही समाधान चाहते हैं। अष्टानंद जी अपने गुरु जी के पास चले गए, रामानंद जी के पास, अपनी शंका का समाधान कराने के लिए। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे और वेदों के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे, पुराणों के बड़े विद्वान माने जाते थे, गीता उनको कंठस्थ याद थी। अभी विष्णु जी के जो पुजारी थे वो पंडित स्वामी रामानंद जी, तो आज तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि फिर वो कितनी वेदों को समझा होगा और कितना उसने पुराणों को जाना होगा। फिर भी उस आधार से उस समय वो बड़े विद्वान माने जाते थे और 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। फिर परमात्मा कबीर जी की कृपा होने के बाद उसने 84 और बनाए थे शिष्य, 1484 शिष्य थे रामानंद जी के कुल मिलाकर। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी से अष्टानंद जी ने जाके अपने शंका व्यक्त की कि आज मैंने ऐसे ऐसे एक आकाश से आता हुआ प्रकाश पुंज देखा, मेरी आंखें गुरुदेव सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। उसके बाद मैंने प्रकाश रहित एक शिशु देखा। प्रकाश रहित शिशु का रूप की वो प्रतिमा सी बन गई मेरी आंखें आगे, वो देखी मैंने प्रतिबिंब। ये क्या कारण है मालिक, मैं समझ नहीं सका। ये प्रकाश मैंने तो देखा, उसके बाद नवजात शिशु का आकार देखा। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा वैसे भ्रम है? तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ऊपर के लोकों से जब कोई अवतार गण आते हैं उनके ये लक्षण होते हैं, और यहाँ वो किसी काशी में किसी माँ के गर्भ में जन्म प्रवेश करेंगे, 9 महीने के बाद वो फिर बाहर आएंगे। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से ही जन्म लेते हैं, अवतार भी माँ से जन्म लेकर आते हैं। अब गुरुजी जो शंका समाधान कर देते हैं शिष्य के लिए फाइनल होती है। अष्टानंद का शंका समाधान जैसा रामानंद जी ने कराया वो कर दिया। उधर से एक नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहे थे। इसी जन्म में वैसे वो ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से पहले वो शंकर जी के पुजारी होने के नाते शंकर जी की शिव कथा सुना करके वो अपना रोजी रोटी चला रहे थे। फिर ब्राह्मणों ने जब देखा, उन धर्म गुरुओं ने, ब्राह्मण जो पहले से ही गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर एक निस्वार्थ ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करते थे, किसी को बहकाते नहीं थे, ना श्राद्ध कर्म करते थे, ना किसी को मूर्ख बनाते थे, तुम पर करड़ाई है, इतने पैसे दे दो, इतने कपड़े रख दो। वो केवल भगवान की कथा सुना के अपना जो दक्षिणा आती थी उस दक्षिणा से अपना गुजारा कर रहे थे। फिर मुसलमान और दूसरे जो वो ब्राह्मण थे जो लोगों को ठगते थे, अपना रोजी रोटी चला रहे थे, वो उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सभी उसके प्रशंसक बन गए थे।
जिस कारण से मुसलमानों का दाव लग गया कि ये ज्यादा प्रचार गौरी शंकर कर रहा है हिंदू धर्म का, और क्यों ना इसको मुसलमान बना दें। और दूसरे जो धर्म गुरु हैं जो जनता को बहकाते हैं लड़ने मरने के लिए, वो पहले से इसके विरोधी हैं, वो कुछ करेंगे ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। तो नीरू नीमा गौरी शंकर सरस्वती से उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको फिर नीरू कहने लगे। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहते हैं। ऐसे अपभ्रंश गांव में छोटे नाम बना लेते हैं। तो नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो नीरू नीमा निसंतान थे, उम्र 60 के आसपास हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी भगवान शंकर की याद उनको हमेशा बनी रहती थी। तो एक दिन नीमा ने विशेष उसी दिन स्नान कर, और उनको गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, उस घाट पर जहां ब्राह्मण नहाते थे गंगा में। तो उनके लिए समस्या आ गई स्नान करने की, प्रतिदिन स्नान करना उनके लिए अनिवार्य था। तो वो भी स्नान करने के लिए प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। जिस दिन परमात्मा वहां सतलोक से चलकर आए, कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए, अष्टानंद जी ने उनको देखा। उसके बाद उसी दिन सुबह सुबह उसी वक्त उठकर वो दिल्ली आते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो नीरू नीमा दोनों अपने घर से चलते हैं कुटिया से। तो नीमा को पहले दिन कोई ऐसी संसारिक रिश्तेदार कोई उनके घर आ गई, उसने भी नीमा से पूछा कि आपके कोई संतान नहीं है? तो उसने कहा नहीं, संतान नहीं है। तो ये बात चली पड़ती है कि संतान तो होनी चाहिए थी, भगवान या क्या किया परमात्मा ने आपके साथ, कोई बच्चा है तो संसार में हिस्सा है, नहीं तो ऐसे ही दुखी होकर मर जाना है, ऐसा जन्म हुआ या ना हुआ बराबर है। तो जैसे संसार के विचार ऐसे ही होते हैं, लेकिन परमात्मा के अध्यात्म मार्ग के इसके विपरीत विचार होते हैं। यहां जिसके भी कोई संतान है, ये कोई वैसे नहीं है, लड़का है या लड़की है, या नाता रिश्ता कोई जुड़ा है, ये पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्म का आपने किसी का लेना है, किसी का देना है, वो पुत्र पुत्री रूप में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। और जिनके संतान नहीं है वो फ्री हो चुके हैं, उनका कोई अभी किसी से लेना देना शेष नहीं है। यदि उनको भक्ति मिल जाती है, वो तो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से, उनको तो देर नहीं लगे। लेकिन हमारे संसार के विचार उनको इतने विचलित कर देते हैं, वो भक्ति तो भूल जाते, एक खीरट लगा लेते, संतान हो संतान हो संतान हो। अब वहां संतान भी नहीं हो सकती ऐसे कहने से, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। कहां कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति परम संत उसके नुमाइंदे से लिए बिना, जैसे इस दास, यह दास आज के दिन विश्व में परमात्मा का वो कृपा पात्र दास है जिसके पास कंप्लीट भक्ति मार्ग है पूर्ण, और जो भगवान सुख देता परमात्मा इस दास के माध्यम से आपको सारे देगा, कि उसका विधान है। जो इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा आए थे उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भक्ति भी कर रहे हैं, और उनके कोई ऐसी आपत्ति है जैसे संतान के ऊपर बात चल रही है, तो वो वहां तो संतान उनको मिलनी ही नहीं, और तो वो रट लगाकर फिर क्या करते हैं, कोई बच्चा गोद लेते हैं किसी का। अब ठीक है, बच्चा गोद ले लिया, बड़ा होकर के बच्चा तो देखो अपना हो चाहे गोद वाला हो, अपने जिनकी संतान है उनको मालूम है, बड़े होकर शादी होने के बाद बच्चे कितना उनके अनुकूल चलते हैं, वो अपने हिसाब से चला करते हैं। तो उसको अंत में जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, अंत में उसका विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, वो फिर बूढ़ा बुढ़िया बाद में बैठ कर रोते हैं कि देखा आज हमसे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है,
हमारा अपना बच्चा होता तो क्या ये ऐसे करता? यानी फिर उससे भी छक लेंगे, वो लास्ट में उससे भी तंग आ लेंगे। और फिर विशेषकर माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है। अब काल कितना जालिम है, ये कुछ सुख तो दे नहीं सकता, दुख दे सकता पूरा। फिर वो क्या बनती है वो बहन? अगले जन्म में उसको कुतिया का जन्म मिलता है, क्योंकि संतान की भूखी मरी थी, कुतिया बन गई। अब काल मजे लेता है उसके के लिए, तो संतान पैदा कर करके छक ले, एक एक 8-8, एक एक 8-8 साल में 2-2 पूरे कर ले, अपनी कसर काट ले। फिर बनाओगा सूरी, उसने सूरी ले, फिर 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले। ये भी तो संतान है, वो किनारी संतान थी। तो वह दुर्गति और मोल ले ली उस बहन ने, वहां भक्ति भी नहीं थी और वह संतान भी नहीं मिलनी थी। और यहाँ क्या होगा? भगवान के शरण माने से एक तो ज्ञान होगा। अगर परमात्मा चाहेगा तो आपको संतान भी देगा। भगवान के हाथ में सब कुछ, 1 मिनट में हाथ जुड़वा देगा भगवान। लेकिन यहाँ उद्देश्य आपका मोक्ष कराना होना चाहिए। आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए, ना कि केवल ये व्यर्थ की डिमांड ही लेकर बताना। परमात्मा आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य मोक्ष कराना, और मोक्ष हो गया तो आपका सदा का झंझट मिटेगा। ये लड़के लड़की संतान तो असंख्यों बार पैदा कर लिए, असंख्यों बार आपके सामने मर लिए, और हाहाकार आपने 100 बार कर ली। तो ये कोई जीवन नहीं है। इसी आशा को लेकर ही केवल सतलोक आसन बरवाला में आना आपका व्यर्थ है। यहां आने के लिए मूल उद्देश्य आप मोक्ष समझो, जो सबसे दुर्लभ वस्तु यहां प्राप्त है। उसके साथ साथ परमात्मा चाहेगा कि आपको कोई संतान अपनी देनी है तो दे देगा, आपके बच्चे पाल पोस देंगे, उसकी आत्मा को बड़ी करेंगे। और नहीं देता है तो शुक्र बनाओ दाता का कि आप जो करोगे वो सही करोगे मालिक। और हमें तो ज्ञान नहीं, अपना मोक्ष उद्देश्य रखो, नहीं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी बताई। तो यहाँ पर परमात्मा की शरण में आने के बाद एक तो ज्ञान ऐसा आपको निर्मल मिलेगा, शंका समाप्त हो जाएगी आपकी। असंख्य जन्म हम जन्म लिए, असंख्य जन्म हम मृत्यु को प्राप्त हुए, असंख्य जन्मों में हमारी ना जाने कितनी कितनी संतान वाली। संतान परमात्मा देता है, धन्यवाद दाता का। नहीं देता है तो ये समझो कि हमारे ऊपर मेर घनी मालिक की, हमारा पीछा छूट जाए। क्योंकि जब आप यहां से जाते हो संसार में तो आपको 100% 100% लोग उन विचारों के मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वे संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो होना चाहिए था। तो फिर उस बहन के, उस भाई के जो संतान नहीं है उनका फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वो फिर प्रेरित तड़फ जाते हैं बच्चों के ही लिए। तो उसकी उनके लिए यहाँ आना अनिवार्य है। परमात्मा चाहेगा तो पता नहीं कितनी संतान दे देगा। ऐसे ऐसे भी दास ने देखे जो 50 साल की उम्र हो गई थी, 55 साल की, तब उनको संतान दे दी। लेकिन सच्ची लौ देख कर, सच्ची आस्था देख कर कि ये केवल बच्चे बच्चे नहीं, अब ये मोक्ष भी मांग रहे हैं, तब बच्चे देगा आपको। और तुम केवल बच्चे बच्चे मांगोगे, कति नहीं दे फिर, क्योंकि आपको नरक में थोड़ा डालना परमात्मा ने। तो हमने सबसे पहले ज्ञान समझना है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको दिखा दूंगा जिनके 8-8 साल बयान हो गए थे, 20-20 साल हो गए थे, 15-15 वर्ष हो गए थे, उनके आज हाथ जुड़वा दिए दाता ने, इकट्ठे 2-2 दे दिए, एक बार। तो कहने का भाव यह है कि जब आपकी आस्था यहां हो जाएगी ना, भगवान मन मोक्ष दो, तब देगा आपको। और तुम यही मांगो कि बच्चा हो और आपने वो नरक में डाला, अगर मानो बच्चा ऐसी गलती कर दे, जेल में आप भी हो और वो बच्चा भी हो, तो ऐसा परमात्मा थोड़ी फांसी गाल देगा आपके। तो इन बातों को आपने बड़ा ध्यान से विचार करना है जो दास वचन बोल रहा है। और फिर जब सच्चे दिल से आप ये कहोगे परमात्मा मोक्ष हो हमारा, उचित समझो तो दाता आप तो जानी जान है हमारे भविष्य में क्या होना है।
आप अपने हिसाब से करियो। जब हृदय से ये पुकार करोगे फिर मालिक आपने सब सुविधाएं जो अनुकूल होंगी देगा। नीमा को कोई रिश्तेदार आकर, उसकी रिश्तेदार ने उसको ऐसी कथा सुना दी, वह सारी रात करवट लेती रही और मन में एक करट ला रही थी, हे भगवान एक जातक दे देते, हे परमात्मा एक बच्चा दे देते, हे शंकर भगवान क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई, आप तो महादेव हैं, सर्व सबके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हो। रोती हुई बुरी तरह चल पड़ी, अपने पति नीरू के साथ चल पड़ी नीमा। नीरू ने कहा कि नीमा रो मत, वृद्धावस्था होती जा रही है, रोने से आंखें भी खराब हो जाएंगी, संतान हमारे है नहीं, कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है तो आंखें और फोड़ देगी। यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर हमें अवश्य प्रदान कर देते। अब हमारे भाग्य में है नहीं तो क्यों बार बार भगवान से याचना करके अपनी आंखें खराब करिए। ऐसे कहते कहते वो पहुंच गए वहां पर जहां परमात्मा प्रकट हो चुके थे कमल के फूल पर। वो गए थे स्नान करने के लिए। पहले नीमा स्नान करके आई, अंधेरा था, सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा, जून का महीना यानी 4 बजे के आसपास नीमा स्नान करके सरोवर से बाहर आ गई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश हुआ। जब नीमा जिस वस्त्र को लपेट कर नहा के आई थी उस कपड़े को धोने के लिए पुनः गई किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, तो क्या देखा कि उस समय तक थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होने लगी थी। कमल के फूल पर परमात्मा नवजात शिशु के रूप में अपने एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कोई वस्तु हिल रही है सामने सरोवर में और साथ में उसका पति स्नान कर रहा था। उसको शंका हुई कि शायद कोई सर्प है, फन उठाए हुए है। जब उसने ध्यान से देखा तो देखा कि बच्चा है और कमल के फूल पर बालक, छोटा सा नवजात शिशु। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, देखियो कमल के फूल पर एक बच्चा है, इसको उठाइयो नहीं तो डूब जाएगा। अब नीरू स्नान कर रहा है से, तो वो कहने लगा कि नीमा तू कति मेंटल होली, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे। मैंने बहुत बार समझा लिया है, तू छोड़ दे इस आशा को, भगवान पर विश्वास कर। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूं, देखियो सामने देखो। जब उसने उसकी कसक भरी आवाज सुनी नीरू ने, तो जिधर वो संकेत करे थी उधर ध्यान गया तो क्या देखा, एक नवजात बच्चा कमल के फूल पर था। उसने कमल समेत तोड़ लिया, फूल के समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा उस बच्चे को लेकर के भगवान की गिफ्ट मान के, उस बोली को क्या पता था भगवान इतनी गोदी में, और शंकर भगवान का शुक्र मना रही है कि हे शंकर भगवान, आज ही मैंने आपका हृदय से आपकी पुकार की थी और आज ही आपने मुझे लाल दे दिया। हे परमात्मा, सौ शुक्र है तेरा। और बहुत प्यार करती है अपने बच्चे की तरह, कभी मुंह चूमे, कभी लाड करे, माथा चूमे बालक का। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि भी संसार के लोग पूछेंगे कहां से लाए। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तुम किसी का चुरा कर लाए हो, वो माँ रो रही होगी, इसको वापस देकर आओ, चलो हमारे साथ किसका है। वो हमारी पिटाई भी करेंगे, नगर भी छुड़वा देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे, क्योंकि अभी तो हम जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। मुसलमानों में हमारा कोई नाता रिश्ता विशेष नहीं, हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई साथी नहीं। इन सब विचारों से प्रभावित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा, इस बच्चे को यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है।
सारी बात बताई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक को छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूं, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना एक पल नहीं रहूंगी। तो नीरू ने सोचा कि देख किसी मूर्ख है, कोई मानती नहीं मेरी एक बात भी, या हट करने लगी है क्योंकि मैं इसकी सारी बात मानता रहा, क्योंकि ये सोच करके इसके बालक नहीं है या दुखी ना हो जाए, इसकी हर एक बात को मैं मानता रहा हूं, आज या जद हो। तो उसने कहा कि तू ऐसी हट करने लगी है, तू मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है नीमा। मैंने आज तक तेरे को कुछ नहीं कहा, किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये घटना हमारे साथ घट सकती है, तो इसने छोड़ दे, नहीं तो तेरा थप्पड़ मारूंगा। ऐसा उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ दुखी होकर के हाथ करना चाहा था। उसी समय परमात्मा नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोदी में बोले कि नीरू, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझे घर ले चलो। अब नीरू घबरा गया कि छोटा सा बालक बोलता है, इसमें हो सकता है कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई जंद हो, और नहीं ले जाऊंगा तो यूं यही मेरा काम कर देगा। तो डर के आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे नीमा उसको लिए भगवान को चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप था मालिक का कि उस समय जुलाहों में ऐसा बच्चा नहीं होता था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।